गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की अवस्थिति और उसके विस्तार के बारे में चर्चा किया। इस क्लास में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के महाद्वीप उपमहाद्वीप होने की जो विशेषताएं हैं उसको बतलाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसके बारे में इस भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। तो भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में थोड़ा सा चर्चा आज हम कर दे रहे हैं, जिससे आप लोगों की पुनरावृत्ति हो जाए। तो भारत की अवस्थिति हमारे ग्लोब पर 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके अलावा इसका देशांत अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। इसका पूरब से पश्चिम तक जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, जो कि गुजरात राज्य से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसकी लंबाई जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो 3214 किलोमीटर तक फैला है। भारत के पूरे क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि एक बड़ा भूभाग रखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके पास दुनिया के कुल भौगोलिक भूभाग का 2.4% भाग भारत रखता है। इस तरह से भारत एक बहुत विशाल देश है। इसके कई सारे पड़ोसी देश भी हैं। इन्हीं पड़ोसी देशों के साथ मिलकर यह एक उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। भारत के पड़ोसी देश जो इसकी सीमा से लगे हुए हैं, पश्चिम और उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, पूर्वोत्तर में नेपाल, पूर्व में भूटान, पूर्व में फिर बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश राज्य के बगल में म्यांमार इसकी सीमा से लगे हुए हैं। भारत उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया का जनसंख्या और भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसके पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बीच में यह स्वयं, ये 5 देश मिलकर के भारत को उपमहाद्वीप का निर्माण करने में सहायता करते हैं। इस तरह से भारत 5 देशों को मिलाकर के उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। भारत के भौगोलिक आकार में इसे भौगोलिक विविधता प्रदान की गई है।
इसके कारण भौगोलिक विविधता के कारण भारत उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। भारत क्षेत्र में कई सारी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी जो कि हिमालय पर्वत से निकली हुई हैं, यमुना नदी, दक्षिण की गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी इसकी भौगोलिक भू आकृतियों का विभिन्न स्वरूप देते हैं। भारत उपमहाद्वीप के सभी प्रदेशों का भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक मिट्टी एवं अन्य विशेषताओं के भिन्न होने के बावजूद इनमें काफ़ी एकात्मकता दिखाई देता है। भारत विभिन्न सारे भौगोलिक विभिन्नता के साथ साथ यहाँ की जलवायु और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। विभिन्न स्वरूप, विभिन्न जलवायु और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ विद्यमान हैं। तो कुल मिलाकर भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा देने का कारण इसकी भौगोलिक बनावट, इसके पड़ोसी देशों का इसके साथ लगा होना, इसकी सीमाओं से लगा होना, साथ ही दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ा भूभाग वाला देश होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमने उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में इस अध्याय के अगले टॉपिक के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।